नमस्कार, सीबी लाइव के हेल्थ शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे दर्शकों की डिमांड है कि आदिवासी अंचल में स्नेक बाइट यानी सर्पदंश के मामले खूब होते हैं और ज़्यादातर मामले में रोगियों की मौत हो जाती है। जो शिकार होते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो आखिर मौत की वजह क्या है और कैसे इससे हम बच सकते हैं, ये मांग हमारे दर्शकों ने की है। दरअसल ज़्यादातर स्नेक बाइट के मामले ग्रामीण अंचल में होते हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये ग्रामीण अंचल आदिवासी बहुल है और यहाँ पर कई ग्रामीण जो बड़वे होते हैं, जिनको ओझा कहा जाता है, टोना टोटका में ज़्यादा यकीन करते हैं, तो वो पहले सर्पदंश का शिकार व्यक्ति को वहाँ ले जाते हैं। तब तक उसका जहर उनके शरीर में काफ़ी हद तक फैल जाता है और जिससे उनकी मौत हो जाती है। आखिर क्या उपाय है? जैसे ही सर्पदंश हो वैसे ही आप जितनी जल्दी हो सके आप नज़दीकी अस्पताल पहुंचिए। कोशिश कीजिए कि सिविल हॉस्पिटल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचें, क्योंकि वहां पर एंटी वेनम इंजेक्शन मौजूद है। तो सर्पदंश क्या है, शरीर पर कैसे असर डालता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हमने बातचीत की डॉक्टर चौहान से, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं राणापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के। हमने उनसे सवाल पूछा कि सर्पदंश होने के बाद शरीर में क्या होता है। सर, जैसे ही सांप काटता है तो एक तो वो बाइट मार्क जैसे दिख जाता है उनको, लेकिन लक्षण जो आते हैं उनको चक्कर आना, सिर दर्द होना, घबराहट होना, धुंधलापन दिखना, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, सुनाई कम आना, निगलने में दिक्कत होना और जहाँ सांप काटता है शरीर में कहीं सूजन आ जाती है और शरीर के किसी भी भाग से जैसे नाक, कान, गला, खून आना, इस टाइप के, और फोड़े फुंसी हो जाना, ये इस टाइप के लक्षण चालू हो जाते हैं। तो आपने सुना कि शरीर में किस तरीके से सर्प का जो जहर जाता है वो किस तरीके से असर करता है। अब हम आपको बताते हैं कि आप इससे बच कैसे सकते हैं, वो भी सुनिए डॉक्टर चौहान से। जैसे सांप काटता है परिजनों को तत्काल अस्पताल लाना चाहिए, क्योंकि सांप का जहर आधे घंटे के अंदर चालू हो जाता है शरीर में। तो हमारे पास एंटी वेनम इंजेक्शन है जो तत्काल दिया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में इसका स्टार्ट होता है पॉइज़न, तो हमारे पास अगर 1 घंटे के अंदर आ जाता है तो हम जितने पॉइज़न केस अगर कंफर्म कर लेते कि ये स्नेक बाइट ही है तो हम पूरे 10 वाइल देते हैं और 100% चांस रहता है बचने का। तो आपने सुना कि किस तरीके से सांप हमारे शरीर में, सांप का जहर हमारे शरीर में फैलता है और कैसे आप सुरक्षित हो सकते हैं। सीबी लाइव भी अपील करता है कि अगर आपके यहाँ भी स्नेक बाइट यानी सर्पदंश के मामले होते हैं तो आप झाड़ फूक के चक्कर में न पड़ें, जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुँचें। और इसके लिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। बीते सप्ताह झाबुआ में एक युवक को सांप ने काटा। उस युवक ने तुरंत ही एक तरीके से जो सांप ने डसा था उसको तरीके से निकाल के फेंका और खुद बाइक स्टार्ट करके तेजी से जिला अस्पताल पहुंच गया और आज वो सुरक्षित है। उसने क्या किया, किस सोच के साथ किया, सुनिए उस युवक की जुबानी। तो कुछ दिन पहले मुझे सांप ने काटा और काटते ही मैं घबराया नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे था। अपन जैसे पढ़ते हैं चीज़ें उनसे नॉर्मली कि घबराना नहीं है, तो मैं घबराया नहीं और तुरंत बिना वक्त गवाए, बिना हड़बड़ी मचाए हॉस्पिटल निकला। और हॉस्पिटल पहुंचते ही सीधे डॉक्टर्स के चेंबर में गया। वहाँ पे मुझे डॉक्टर्स मिले। मैंने उन्हें तुरंत बताया कि सर मेरे हाथ में यहाँ पे ऐसे सांप काटा है, और वो जो ब्लड पूरे टाइम उससे निकल रहा था। तो फिर डॉक्टर्स ने उसको क्लीन किया, फिर उसके मार्क्स देखे कहाँ का निशान है, कितना दांत गाड़ा है उसने, और फिर मुझे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया। और उसके बाद फिर एंटी वेनम्स वगैरह लगे और बीच बीच में ब्लड सैंपल्स लेते थे वो, और 24 घंटे के लिए मुझे रखा ऑब्जर्वेशन में। और मेरे टाइम पे पहुंचने का नतीजा ये निकला कि मुझे उस काटने से ना कोई सड़न हुई, ना कोई इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि तुरंत जैसे ही वो काटा उसके 6 मिनट के अंतराल में मैं झाबुआ गादिया कॉलोनी से झाबुआ जिला अस्पताल स्कूटी ड्राइव करते हुए पहुंच गया खुद ही। नॉर्मली जैसा मैं था उसी समय वैसा ही चला गया। तो वो 6 मिनट में वहाँ पहुँचने से मेरे जो सांप काटा वहाँ पे कोई उस अंग में कोई इन्फेक्शन ना कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मली ट्रीटमेंट हो गया और 24 घंटे में मुझे उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रख के और रिलीज़ कर दिया वहाँ से।
तो हेल्थ केयर के इस शो में आपने देखा कि स्नेक बाइट कितनी घातक है हमारे शरीर के लिए और हम उससे कैसे बच सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिकल सेल किस तरीके से हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश के या देश भर के आदिवासियों के लिए नासूर बनता जा रहा है। इससे आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, देखिएगा अगले शो में हेल्थ केयर CBLI।